इन्होंने यहाँ पे ऐसे लोगों पे व्यंग्य कसा है कि जो स्त्रियों को सम्मान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, परंतु करते कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने लाया गया है जो हकीकत में स्त्रियों का सम्मान क्या होता है, उन्हें सम्मान कैसे दिया जाता है, उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाता है, उसको अपने जीवन में उतारा है। उसने ये चीज साबित की है। यहाँ पे मिश्र जी है वो एक व्यक्ति की बात करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये शायद से उनका ही एक अनुभव है कि यहाँ पे मिश्र जी ने लिखा है कि वैसे तो जिस कैरेक्टर की उन्होंने यहाँ पे बात की है वो बोल रहा है कि वैसे तो मुझे यात्रा करनी अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिसे यात्रा करनी अच्छी लगती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे यात्रा करनी अच्छी नहीं लगती है। तो ये ऐसा एक व्यक्ति है जिसे यात्रा करनी अच्छी नहीं लगती है। कौन सा देश है, रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ की भीड़ भाड़, फिर वहाँ से कोई अपरिचित जगह पे उतरो, वहाँ पे रिक्शे वाले और रेलवे स्टेशन पे भी सामान लेने वाले जो पीछे पड़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं वो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो वो बताते हैं कि वैसे तो मैं यात्रा करता नहीं हूँ और मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन एक बार मुझे किसी डॉक्टर से मिलने के लिए जाना पड़ा या फिर ये यात्रा करनी पड़ी, तो तभी मेरी पत्नी मेरे साथ थी, तो मैं थोड़ा आश्वस्त था कि चलो ठीक है, कोई है साथ में तो तकलीफ नहीं होगी। जाते हैं वो लोग, आगरा में उतरते हैं। वहाँ पे जिस परिचित डॉक्टर के पास जाना था, तो रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद वो बाहर उतरते हैं, तो बाहर ही एक रिक्शा वाला है, वो उन्हें मिल जाता है। रिक्शा वाले का नाम है मोहन। अभी कहानी की शुरुआत में हमें ये नाम नहीं दिया गया है, ये एक रिक्शा वाला है जो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के बाहर उतरते हैं, हम लोगों ने देखा है कि वो हमें भाड़े के लिए बोलते हैं। तो वैसे ही लेखक को जो यहाँ पे लेखक है उन्हें बोलते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, तो मैं आपको उतार दूंगा करके सामान वो रिक्शा में चढ़ा देता है। तो लेखक है उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है चलो ये अच्छा लग रहा है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं। एड्रेस देने पर रिक्शा वाला प्रॉपर उन्हें उसी जगह पे उतारता है जहाँ पे वो डॉक्टर का घर था। पहुँचते ही पता चलता है कि डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो और कोई जगह पे शिफ्ट हो गया। तो वो उन्हें रिक्शा वाला है मोहन, वो उसे वहाँ पे उतारता है, वो क्लिनिक वाली जगह पे। तो डॉक्टर मिल जाते हैं, अंदर जाते हैं लेखक और उन्हें बोलते हैं कि हमें टाइम लगेगा, अभी तुम जा सकते हो। मोहन बोलता है लेकिन आप इससे बाद में कहीं तो जाएंगे, कोई होटल में जाएंगे, किधर तो जाएंगे। तो जो लेखक है वो बोलते हैं हाँ लेकिन हमें टाइम लगेगा, हमें समय लगेगा। तो मोहन है वो बाहर ही इंतजार करता है। जैसे ही लेखक बाहर निकलते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो उन्हें पता चलता है कि वो रिक्शा वाला वहीं पे खड़ा है। रिक्शा वाला उन्हें उनकी होटल तक उतारने जाता है, तो बीच में वो उन्हें होटल में उतारते बोलता है कि कल कब आपको लेने आओ। तो जो लेखक है वो उन्हें आश्चर्य होता है, वो बोलते हैं कि क्यों, हम कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो बोलते हैं कि तो फिर आप वापस कब जाएंगे, तो वो बताते हैं कि हम शताब्दी में परसों ही वापस जाएंगे। मोहन है वो बोलता है ठीक है, तो आप यहाँ पे आए हैं तो आप घूमोगे नहीं, शहर नहीं घूमोगे। तो लेखक बोलते हैं हाँ आज नहीं घूमेंगे, आज तो हम बहुत थक गए हैं, कल सुबह आ जाना। मोहन है वो दूसरे दिन आ जाता है। पूरा जो शहर है वो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से घुमाता है, लेकिन बीच में जब भी ये लोग नाश्ता करने के लिए एक होटल में उतरते हैं, तो मोहन को कहते हैं कि तुम भी चाय पी लो। तो मोहन है वो शर्माते हुए आता है, वो उनके साथ बैठता है। तो लेखक को वो लेखक को बाबूजी कहता है और उनकी पत्नी को वो अम्मा के नाम से संबोधित करता है। बैठे थे तो तीनों और बातें हो रही थी, तो लेखक उन्हें उसका नाम पूछते हैं।
तो जो मोहन है वो अपना नाम बताता है और साथ में अपनी कहानी भी बताता है। उसकी कहानी थी वो बड़ी रसप्रद थी। तो यही अभी हम यहाँ से उसकी कहानी शुरू करते हैं। मोहन बताता है कि वो ग्वालियर का रहने वाला था। ग्वालियर में उसके भाई भाभी के साथ वो रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, भाई ने ही उसे पाल पोष कर बड़ा किया था। वैसे तो मोहन ग्रेजुएट था, लेकिन आगरा में वो यहाँ पे रिक्शा चलाता है, यानी कि ऑटो चलाता है। तो जो लेखक है वो पूछते हैं कि क्यों आप, मतलब वहाँ पे अगर आपके भाई भाभी है तो आप यहाँ पे कैसे आ गए? तो मोहन उसे बताता है कि वहाँ पे ग्वालियर में एक बार ऐसा हुआ था कि मोहन बताता है कि मैं मूलतः तो मैं आगरा से ही हूँ, परंतु यहाँ पे ग्वालियर में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो कैसे? तो वो ऐसा बताता है कि आगरा में एक बार वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था। तो भटकते भटकते उसे वहाँ पे अचानक से एक लड़की है वो उसके सामने आ जाती है और उसे बचाने के लिए बोलती है। तो मोहन के पूछने पर वो बताती है कि मुझे मेरे घर वाले हैं, ये इस बड़े बूढ़े इंसान से शादी करवा देंगे। वो इंसान, मैं उसी के वजह से मैं भागी हूँ, ये मुझे उठा के लेके जाएगा। तो मोहन है वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है, दरोगा को सब बात बताता है। दरोगा जी है वो उसे बोलते हैं कि इसे हम बचा सकते हैं, लेकिन कैसे बचाएंगे? इसके विरुद्ध हम FIR लिखा सकते हैं, शिकायत लिख सकते हैं कि इसके माँ बाप हैं जो उन्हें जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, या फिर जो ये इंसान है ये उसके पीछे पड़ा है, उसे उठा के लेके जाएगा। तो पर कैसे करेंगे? इस लड़की को कहाँ रखेंगे तब तक हम? तो जो मोहन है वो उसके साथ ही खड़ा था। मोहन को वो पूछते हैं तेरी शादी हो गई है क्या? तो मोहन मना करता है। तो मोहन को बोलते हैं कि तो फिर तुम ही इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मोहन है वो एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है वो, क्योंकि ये सब घटनाएं अचानक से हुई है, तो किसी अनजान लड़की से शादी कैसे की जाए? तो वो सोचता है, वो बोलता है शादी तो नहीं की है मेरी, लेकिन मेरी भाभी है उसने अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता तय किया है। तो मेरा रिश्ता तय हो चुका है, शादी नहीं हुई है। तो दरोगा जी कहते हैं ठीक है तुम सोच लो। मोहन है वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा तो इसका क्या होगा? अगर मैंने अपनी भाभी की बहन के साथ शादी नहीं की तो उससे तो कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा लड़का, पर इस लड़की का क्या होगा? और देखा जाए तो ये लड़की परिचित भी थी, मतलब उसे मोहन अभी जानता भी था, सुंदर भी थी, सिर्फ वो अपनी जाति की नहीं थी। पर किसी को बचाने के लिए अगर इतना कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचकर मोहन है वो उसके साथ शादी करने की सोचता है, परंतु शादी अचानक से तो नहीं हो सकती है। तो वो दरोगा जी क्या करते हैं, उसे स्त्री निकेतन में, यानी कि एक संस्था में वो लड़की को 10-15 दिन रखते हैं और उसकी शिकायत है वो दर्ज करते हैं, क्योंकि वो मोहन को बताते हैं कि अगर इसके माता पिता आ गए तो वो तुम्हें शायद से हो सकता है कि तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करे कि तुमने इसे भड़काया है। तो इसके लिए मोहन को बोलते हैं कि 10-15 दिन के बाद तब तक यहाँ पे इसे इसी संस्था में रहने दो। वो जो स्त्री है, वो लड़की है, वो वहीं पे रहती है 10-15 दिन, और 10-15 दिन के बाद उसकी शादी हो जाती है। वहीं पे आगरा में मोहन है वो नौकरी ढूंढ रहा था, पर नौकरी वहाँ पे रहना और वहाँ पे हुआ क्या? आखिर वो नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी तो मिली नहीं, और भाई भाभी ने भी उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उनकी जाति की नहीं थी, दूसरी जाति की थी। तो ये सुनने के बाद वहाँ पे उनके भाई भाभी ने उन्होंने वहाँ से इन दोनों को निकाल दिया। दोनों आ गए ग्वालियर में और ग्वालियर में ही रहने लगे। अभी दूसरा कुछ काम तो था नहीं और नौकरी मिल नहीं रही थी, तो मोहन है वो रिक्शा ही चला लेता है। अपने परिवार से छूटा हुआ ये लड़का है, नए शहर में आके बसता है और उसे यहाँ पे लेखक मिलते हैं, तो वो लेखक से सब बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि आजकल के ज़माने में ऐसे दरोगा कहाँ मिलते हैं? तो मोहन कहता है कि हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई महान व्यक्ति ज़रूर होता है, हमें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। वो दरोगा कोई कवि था, उसे कवि सम्मेलन अच्छे लगते थे
और जो कवि रहते हैं वो बहुत संवेदनशील रहते हैं। तो वैसे ही ये जो दरोगा है उन्होंने हमारी ये समय पे ऐसे मदद की थी, वो लड़की की मदद की थी। बच्चों इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि अगर स्त्री सम्मान की या स्त्री रक्षा की बातें करने वाले, बड़े बड़े भाषण देने वाले जो कार्य नहीं करते हैं वही कार्य इस लड़के ने करके दिखाया था। तो यही लेखक भी यही चीज यहाँ पे हमें दिखाना चाहते हैं। मोहन बोला था मैंने तो इस लड़की को एक बार बचाया, उसकी रक्षा की थी, उसकी मदद की थी, परंतु ये जो लड़की है उसने शादी के बाद हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा मेरा साथ निभाया है। मोहन है वो अपने साथ जो उनके लेखक थे उन्हें बता रहा था कि अगर ऐसा कोई शहर है जहाँ पे हमारे अपने रहते हैं परंतु वो अपने रहते हैं लेकिन वहाँ पे वही अपरिचितता का एहसास होता है, अपनेपन का एहसास नहीं होता है, तो वो छोड़ देना चाहिए और दूसरे शहर में जाके, भले वो शहर अपरिचित है लेकिन वहाँ पे परिचितता का एहसास हमें मिल जाता है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे रहता हूँ। लेखक है वो बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन मोहन है वो लेखक को रेलवे स्टेशन छोड़ने आता है और लेखक है उन्हें 500 की नोट निकाल के देते हैं, 500 रुपये देते हैं। तो मोहन उसे बोलता है कि इतने सारे तो मैं नहीं दूंगा, मैंने आपसे जो फीलिंग्स, जो एहसास मैंने प्राप्त किया है आपसे, वो आप मेरे बाबा और मेरी माँ हो, बाबूजी और अम्मा मैं आपको बोलता हूँ, तो मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो लेखक बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें बेटे जैसा मानता हूँ, तो क्या मैं अपने बेटे का परिश्रम ऐसे ही ले सकता हूँ? मैं नहीं ले सकता हूँ, ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। तो वहाँ पे मोहन मना करता है लेकिन लेखक फिर भी उन्हें देने के लिए जबरदस्ती करते हैं। मोहन उन्हें एक बात बताता है कि आपके पास मेरा नंबर है, तो क्या मैं आपको थोड़े दिनों में फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके अंदर मेरे माँ और बाबूजी को देखता हूँ। तो लेखक बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम हमेशा या कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। उसके बाद लेखक है वो मोहन से कहते हैं कि पर एक ही शर्त पे, अगर तुम ये पूरे पैसे रख लो। तो मोहन है वो पूरे पैसे रख लेता है और मोहन सामने लेखक को बोलता है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम ग्वालियर आओगे, आप यहाँ पे आके मुझे फ़ोन करना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। लेखक को वैसे तो यात्राएं पसंद नहीं थी लेकिन ऐसी एक यात्रा वो करके बहुत खुश होते हैं, बहुत कुछ जैसे उन्होंने पा लिया हो वैसा महसूस करते हैं। आभार।